हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बताओ केड़ो हाल है, केम छो और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। होप आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, मैम 15 दिन की स्ट्रैटेजी बना दो। हालांकि 15 दिन अब बच्चे नहीं हैं बच्चों, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा प्लान दे रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपके बचे हुए दिन की स्ट्रैटेजीज बनाने में। और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपका ज्यादा टाइम भी कवर हो पाएगा और आपको ब्रेक टाइम भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज देखो, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर आप घर पर 3 बजे या 2 बजे सोते हो, 2 से 3 का दोपहर में, यानी जब आफ्टरनून में सोने का टाइम होता है और जब आप सोते हो, तो बच्चों इस टाइम पे सोना बंद कर दो, वरना आपकी बॉडी की यही हैबिट रह जाएगी और एग्जाम में भी अगर आपको नींद आएगी, एग्जाम में अगर नींद नहीं भी आएगी ना, तो भी आप उस पीरियड में जगोगे ना तो आपका सर दर्द करने लग जाएगा, जिसके कारण आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके। तो अपने बॉडी को अब एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग, कि आप एग्जाम होती उस दिन तो आपका डे शेड्यूल क्या होता, उसके अकॉर्डिंग आपका लंच, आपका डिनर, आपका जो भी हाई टी वगैरह आप लेते हो, सुबह जो चाय नाश्ता लेते हो, ब्रेकफास्ट जो लेते हो वो सब एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग करने लग जाओ। कई लोगों के घर पे मैंने देखा 2 बजे तक लंच बनता है, फिर 2:30 बजे वो लंच करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो मम्मी को बोल दो अब महीना भर आप प्लीज ऐसा मत करो, आप हमें लंच 12:30 लास्ट 1 बजे तक दे दो। आप 12:30 बजे ही लंच कर लो। रीजन है, खाते ही जब हम कुछ करते हैं, खाते ही आधे घंटे में आपको कुछ काम करना होता है, 15 मिनट में आपको कुछ काम करना होता है, तो आपको नींद आती है। ठीक है। तो एटलीस्ट आप 12:30 खा लो, 3 बजे पेपर होता है, 12:30 के बाद थोड़ा रिवीजन कर लो और थोड़ा घूमोगे फिरोगे तो आपका वो खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा, ताकि एग्जाम में आप थोड़े एक्टिव रहोगे। ओके। और दूसरी चीज, कई लोग बोलते हैं नहीं मैम एग्जाम में कैसे नींद आती है। अरे आती है, आप अपनी बॉडी को पैटर्न बदलो। अभी आप स्कूलों में सब में आपके स्कूल टाइम में एग्जाम दे रहे थे, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता, तो एक दिन करके देखो। आप बैठ जाओ 3 से 6 पेपर लेकर, कोई भी गाला का एक पेपर उठा लो और लिखने बैठो। लिखने बैठना, यूट्यूब पे सुनना मत, क्योंकि यूट्यूब देखते समय, मोबाइल देखते समय आपको 24 घंटे जगा लो, आप आराम से जगोगे, ये तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ। पर मैं मोबाइल देखने की बात नहीं कर रही हूँ, किताब खोल के पढ़ने की या लिखने की बात आएगी तो आपको नींद आएगी आएगी। एक कुछ दिन पहले एक रील भी चल रहा था कि आपको नींद नहीं आती है तो क्या करो। तो डॉक्टर बोलता है, साइंस का स्टूडेंट बोलता है नींद, डॉक्टर को दिखाओ नींद की दवाई लो। तो कॉमर्स का स्टूडेंट बोलता है किताब खोल लो, नींद आ जाएगी, बीए को उठा लो, है ना। तो सुनो मेरी बात, एक्चुअली नींद आती है। ठीक है। तो अगर आपकी सोने की आदत है नून में, तो उसको बंद कर दो। चाय वाय पीने की आदत है, उसको भी बंद कर दो। उसकी जगह आप नींबू पानी लेने लग जाओ। वैसे भी गर्मी आ गई है, तो नींबू पानी आपको, आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। और नींबू पानी बहुत ठंडा नहीं पीने का, गला खराब हो जाता है। और जब गला खराब होता है तो नोज बंद होती है, सर बंद होता है, और जब सर बंद होता है तो कुछ जाएगा कैसे अंदर। ओके। तो अगर आप डायरेक्शन ही बंद कर दोगे, घुसने का रास्ता ही बंद कर दोगे, तो कैसे जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको खांसी जुकाम सर्दी नहीं होनी चाहिए। तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। अभी आप शादियां अटेंड कर रहे हो, बहुत शादियां हैं मुझे पता है इस बार, और बहुत बच्चे अटेंड भी कर रहे होंगे। अगर आप अटेंड कर रहे हो तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, है ना। बोले मैम हम नहीं जाते, मम्मी जबरदस्ती ले जाती है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। अच्छा, कुछ मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ठीक है आप मना कर रहे हो तो पेरेंट्स क्यों ले जाते हैं, क्योंकि आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट तो हो चुके हो, 12th में आ चुके हो कि आप अकेले घर में रह सकते हो। लेट देम एंजॉय, वो दे चुके हैं अपना 12th, है ना। अब ये आपकी परीक्षा है, तो उनको भी क्यों डिस्टर्ब करना है। मम्मी को बोलो, आस्क योर मदर और फादर कि आप लोग जाओ, आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे ही रहूंगा। भले गाँव जाना है, कहीं पे भी जाना है, दूसरी स्टेट में जाना है, ठीक है, आप रह सकते हो अकेले। कैमरा इंस्टॉल करा लो, 1000-1500 का आता है, और मम्मी के मोबाइल में स्कैन कर दो। ठीक है। तो वो देख लेंगी आपको बैठकर घर से, वहां से जहां पे भी होंगी, कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। अगर आप पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो तो अभी मत जाओ शादियों में 1-2 घंटे। हाँ, डिनर की बात है कि बस डिनर करते ही आ जाना है, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो कहती हूँ वो भी मत जाओ, क्योंकि नाइट की फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है।
तो अभी सब कुछ छोड़ दो और पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कितने दिन की, 15 दिन तो बच्चे नहीं, एक्चुअली 12 से 13 दिन की स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ देखो कि क्या मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखाती हूँ और उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो, है ना। देखो आधे लोगों के हाथ ऊपर भी हुए मेरे कहती। तो अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो बच्चों अब मिस आउट मत करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जो आप पूरा साल अगर पढ़ते हुए आए हो ना, वो अभी काम नहीं आएगा। अगर अभी आपने उसको एक बार, जो पूरे साल से पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज नहीं किया, तो एग्जाम में आपको ये तो याद रहेगा कि ये मैम ने, ये टीचर ने क्लास में या ट्यूशन में करवाया था, पर इसका आंसर क्या था वो आपको कभी नहीं याद रहेगा। और जैसे पवन सर हमारी क्लास में, तो क्या होता है, पवन सर डायलॉग मारते हैं ना कुछ डायलॉग डिलीवरी करते हैं किसी क्वेश्चन में या किसी, तो बच्चों को डायलॉग याद रहते हैं पर आंसर याद नहीं रहते, है ना। तो एग्जाम में आपके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको ये तो याद रहेगा कि उस मोमेंट पे क्या क्या हुआ था, पर जो आप याद करना चाहते हो ना वो याद नहीं आएगा और आपको उस टाइम पे चाहिए आंसर जो आपको याद नहीं आएगा। तो बच्चों मैं अगेन आपसे बोल रही हूं, अगर आप सोते हो बंद कर दो, चाय पीते हो उस टाइम पे 3 से 6 के बीच में बंद कर दो, नींबू पानी लेने लग जाओ। नींबू पानी आप बॉटल में ले जा सकते हो, आप 2 बॉटल ले जा सकते हो छोटी छोटी, एक नींबू पानी की ले जाओ और एक आप सिंपल पानी की ले जाओ। सिर्फ नींबू पानी की भी मत लेके जाना, मुंह फिर जाता है उससे, क्या वो मीठा मीठा हम पीते हैं ना, अजीब लगता है। तो नींबू पानी जब भी बनाओ सिर्फ चीनी वाला नहीं बनाने का, उसमें थोड़ा सा नमक भी डालने का, तो थोड़ा अच्छा टेस्ट रहता है, अदरवाइज मुंह में थोड़ी देर बाद में अजीब होने लगता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ नींबू पानी की बोतल नहीं ले जाने की, आप छोटी छोटी 2 बोतल ले लो। अगर खरीद नहीं सकते हो तो 10 रुपए जो पानी की बोतल आती है उसमें ही बना लेने का, ठीक है, अगर स्टील वगैरह की बोतल नहीं है तो घर पे। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ आपको, वो है कि 3 से 6 का पीरियड आप ऐसा रखो जब आप सिंसियर होके पढ़ते हो, क्योंकि पेपर आपको सिंसियर होके देना है। तो वो बॉडी को आपकी आदत होगी कि ये टाइम आपका सिंसियरिटी का टाइम है। तो आप मोबाइल भी मत देखो, क्योंकि मोबाइल देखते हो तो हमें वैसे भी कभी नींद नहीं आती, 24 घंटे का दिखा लो चाहे, है ना, रील टक टक। और कुछ लोग बोलते हैं मैम मैं पढ़ता हूँ, आधे घंटे पढ़ता हूँ फिर मोबाइल हाथ में आ जाता है, फिर पढ़ता हूँ फिर 10 मिनट पढ़ता हूँ फिर मोबाइल हाथ में आ जाता है। अरे मोबाइल को सामने रख के मत पढ़ो ना, मोबाइल को छुपा के आओ, मम्मी को दे के आओ कि मम्मी इतने बजे से पहले मुझे मोबाइल मत देना। देखो यूट्यूब देखो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है देखो। अगर आप अपने आप पे अभी से कंट्रोल नहीं कर सकते अपने दिमाग पे, तो आप क्या करोगे फ्यूचर में जाके। अपने दिमाग पे कंट्रोल करो, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो अगर आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते तो टेक योर मोबाइल एंड गिव इट टू योर मदर, या स्विच ऑफ करके अपने पहुंच से दूर कर दो। जहां पे आप इजीली उठा उठा के देख सकते हो वो मत रखो, अदरवाइज आप 10 बार मोबाइल देखोगे ही देखोगे और ये प्रॉब्लम आपको आ ही रही है ना। तो आप क्या करोगे, अभी मोबाइल को मम्मी को दिया हो या घर में जो सबसे ज्यादा आपको डांटता है उसको दिया हो, वो कभी आपको वापस मोबाइल नहीं देगा, जब आप मांगोगे तब भी नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ चलो कि हम 12-15 दिन के क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और जो मैंने बातों का समझाई आपको उसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। और जो आपके भाई बहन दोस्त यार जो भी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोपहर में सोना बंद, चाय पीना बंद, ओके। चलो तो आ जाओ, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो तो आपको स्क्रीन दिख रही है, दिस इज योर टाइम टेबल, आपको भी पता है ये आपका टाइम टेबल है। अब मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी बना रही हूँ और हम देखते हैं कि चलो किस सब्जेक्ट में कितने लीव्स हैं और फिर कैसे आपको पढ़ना है। एसपीसीसी मैंने यहाँ नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पेन से लिख दिया है, 12 मार्च को आपका एसपीसीसी है। अब मेरे को जहां तक पता है आपका गुजराती और हिंदी ऑप्शन में होता है, राइट। तो या तो आपके पास गुजराती होगा या हिंदी होगा, और एसपीसीसी और कंप्यूटर आपका ऑप्शन में होता है ना। तो जहां पे मैं कंप्यूटर लिखूं और आपके पास कंप्यूटर नहीं हो तो आप एसपीसीसी पढ़ना, और अगर हिंदी लिखूं अगर आपके पास हिंदी नहीं हो तो आप गुजराती पढ़ना, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ना, और थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग
फ्लेक्सिबल रहना, थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। पढ़ा है ना, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कि आप हर साल एक ही प्लानिंग फॉलो नहीं कर सकते। आप अपने रूल्स, अपने नेचर, अपने उसको ध्यान में रखते हो, अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपके पास अब अगर हम देखें 26 फेब से आपके एग्जाम है और आज डेट हो चुकी है 11, आज डेट 11 ही है ना, ओके हाँ 11, तो आज डेट 11 हो चुकी है, तो हम आज का दिन नहीं लेते, मैं 12 तारीख से लेती हूँ, 12 से, और 25 तो छोड़ दो क्योंकि 25 को पूरे दिन ई को पढ़ना, क्योंकि 26 को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो 12 से 24 तारीख हम ले लेते हैं, तो 12 से 24 तारीख लेंगे तो हमारे पास 12 से 13 दिन होते हैं, 12 टू 24, तो 13 डेज हमारे पास होते हैं, दोनों लेने इंक्लूसिव है इसलिए, ठीक है, 12वां दिन भी लेना, 24वां दिन भी लेना, तो 13 डेज आपके होंगे। ओके, तो 13 डेज में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो कि आपके इन सब में छुट्टी थोड़ी कम कम है, ज्यादा नहीं है। बस अगर किसी बच्चे का गुजराती नहीं है, हिंदी है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा, 28 के बाद 29 से लेकर 7 तक का। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास गुजराती है तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का टाइम थोड़ा कम मिलेगा। तो आप देख रहे हो छुट्टियां तो वैसे ही बहुत कम कम है, ठीक है। यहाँ पे 12 मार्च को एसपीसीसी है। चलो, तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको अपना पूरा दिन कैसे बिताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले आपको जो आपके 13 डेज बचे उसमें आपको 6 बजे पढ़ने बैठ जाना है। 6 बजे पढ़ने बैठने के लिए आपको कितने बजे उठना पड़ेगा, 5:30 बजे, आधा घंटा इनफ होता है, ठीक है। तो 5:30 बजे उठो, फ्रेश अप हो, चाय पी लो, आराम से आप 6 बजे या 6:10 तक फ्री हो जाओगे, 6:05 6:10 तक, ठीक है। 6 to 8 आपको पढ़ना है 2 घंटे के लिए, और आपको सबसे पहले स्टार्ट ही हिंदी गुजराती से करना है। क्यों, क्योंकि पूरे साल आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी पढ़ना, गुजराती है तो गुजराती पढ़ना। अगर ये सब्जेक्ट आपका टॉप है, जो गुजराती लोग होंगे, जो गुजरात में रह रहे हो, प्योरली गुजराती है, उनकी भी हालांकि गुजराती बहुत वीक होती है, आई नो दिस, पर अगर आपका गुजराती में हाथ थोड़ा अच्छा है, या आप राजस्थानी हो या कहीं और के हो, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, और आपका हिंदी में हाथ अच्छा है, तो आप इसकी जगह क्या पढ़ लेना, एसपीसीसी या फिर कंप्यूटर पढ़ लेना, ठीक है। पर मैं ये बोलती हूँ दिन के 2 घंटे, क्योंकि पेपर तो 100 ही मार्क्स का है, तो दिन के 2 घंटे आपको देने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब मुश्किल से 12 दिन पढ़े, पूरे साल तो आपने वैसे भी नहीं पढ़ा उसको, ठीक है, तो उसमें भी आप अच्छा गेन कर सकते हो। अगर आप 80 पे वैसे ही आ जाते हो तो क्यों नहीं 80 को 95 किया जाए, है ना। चलो 8 to 10 2 घंटे, ठीक है, आपको बीए एंड ई को पढ़ना है। अब देखो मेरे को हर बच्चे का वीक सब्जेक्ट नहीं पता है, ये मैं ऑन एन एवरेज ओवरऑल बना रही हूँ, पर अगर आपके जो सब्जेक्ट वीक है उस हिसाब से आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। कि जैसे आपका इको बीओ बहुत वीक है और इसमें तो आप बिना पढ़े भी 85 प्लस 90 प्लस ला रहे हो, तो फिर 4 घंटे यही पढ़ लेना, इको बी है, ठीक है, 6 to 10, ओके, 4 घंटे इको बी पढ़ लेना। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। 10 से 10 to 11 आप फ्री रहो, फ्री रहो मतलब फ्री, वेस्ट नहीं करना है टाइम, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें आप नहा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रश कर लो, जो आपका रूटीन ये हमारी एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट करके फ्री हो जाओ 1 घंटे के अंदर। वो रूटीन एक्टिविटी आप छोड़ नहीं सकते ऑफ कोर्स, तो वो कंप्लीट कर लो। नहाना वाना बहुत जरूरी है, कई लोग तो नहाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करते, अरे नहाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, आप जबकि क्या हो जाते हो, इफेक्ट और मतलब एफिशिएंट हो जाते हो। आप जब नहाकर पढ़ने बैठोगे तो देखना आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी पढ़ने की, एफिशिएंटली पढ़ाई होगी। जो काम आप 2 घंटे में कर रहे थे अब हो सकता है आप 1.5 घंटे या 1 घंटे में कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो नहाने के बाद हमें थोड़ा एक्टिव लगता है, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो 10 से 11 के बीच में ये कर लेने का और ब्रेकफास्ट भी कर लेने का। फिर 11 to 1 एसपीसीसी, और एसपीसीसी के साथ ऑप्शन क्या आता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपने पूरे साल नहीं देखा है तो रोज के 2 घंटे 3 घंटे कंप्यूटर को देने ही हैं। मैंने 2 घंटे रखे हैं,
11 से 12 और 1। लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा वीक है, आप कई बच्चे हैं जो मेरी क्लास में भी कई बच्चे हैं जो अकाउंट स्टैट्स इकोव्यू में 90 प्लस आ रहे हैं, पर कंप्यूटर में वो मुश्किल से 50 नंबर 60 नंबर पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको अभी एटलीस्ट 3 घंटे दे दो। ओके, कंप्यूटर में हमारे पास छुट्टी है क्या? हाँ, अगर आपके पास एसपीसीसी नहीं है तो हिंदी के बाद आपको 2 दिन मिल जाएंगे, 12 और 13, तो 2 डेज है आपके पास। तो इतना पढ़ के रखना जो 2 डेज में कवर अप हो सके। ठीक है, चलो फिर 1 बजे तक आपने ये किया, तो फिर 1 2 3 आपको क्या करना है? अकाउंट्स पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप इसमें बहुत सिली मिस्टेक करते हो, छोटी छोटी, उन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन करने बैठो, छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आप उतारने में गड़बड़ कर देते हो, गुडविल वैल्यू कैलकुलेटर में कुछ और आ रही है, आप कुछ और लिख देते हो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 से 3 अकाउंट्स पढ़ना, फिर आप ले लो 3 to 4 ब्रेक ले लो। अब बहुत देर हो गई आपको पढ़ते हुए, तो 3 to 4 क्या ले लेना? ब्रेक, यानी फ्री हो जाना। आप ब्रेक ले लो जिसमें आप चाय पीनी है चाय पी लो अभी, लेकिन हालांकि मैंने आपको मना किया था कि चाय मत पीना। तो ये 3 to 4 आप थोड़ा फ्री हो लो, मतलब घूम लो फिर लो, तो आपको नींद, अगर नींद आने की हैबिट है उस पीरियड में, तो एटलीस्ट वो भी चली जाएगी आपकी। ठीक है, 4 बजे आप वापस पढ़ने बैठ जाओ, 4 to 6। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपको? स्टैट्स पढ़ना है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपका गुजराती सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास, 1 मिनट, आपके पास हिंदी सब्जेक्ट ऑप्शन में, तो स्टैट्स के लिए आपको अच्छी खासी हॉलीडे मिल जाएगी यहां से। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लेकिन अगर आपके पास गुजराती है तो स्टैट्स पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास गुजराती सब्जेक्ट नहीं है तो आप स्टैट्स को थोड़ा कम टाइम दे सकते हो अभी। क्यों? क्योंकि आपके पास हॉलीडे अच्छी खासी है वहां पे पढ़ने के लिए। अच्छी खासी मतलब कितने दिन हो गए? 28 फरवरी, 7, यानी 7 दिन, 6 दिन आपके पास, 6-7 दिन है, तो आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इसको 1 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन रोज का 1 घंटा एटलीस्ट पढ़ो, और इसका 1 घंटा आप कहां डाल देना? एसपीसीसी और कंप्यूटर में डाल देना, जो आपका यहाँ पे 1 आवर बचेगा। देखो, मैं ऑप्शन वाली चीजें यहाँ पे लिखती हूँ। अगर आप गुजराती के स्टूडेंट नहीं हो, अगर आपके पास गुजराती नहीं है, तो फिर यहाँ पे 5 to 6 पढ़ लेना। ठीक है, स्टैट्स 1 घंटा, और 1 घंटा जो आपका यहाँ बच रहा है उसको 4 to 5 में आप वापस कंप्यूटर या एसपीसीसी ले लेना। ठीक है, चलो, लेकिन अगर आप गुजराती के स्टूडेंट हो तो फिर टाइम कम मिलेगा स्टैट्स के लिए, तो आपको 2 घंटे रेगुलर पढ़ना ही है रोज का। कई बच्चे एक दिन एक सब्जेक्ट उठाते इको, और सुबह से रात तक बोले मैं आज यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और सुबह से रात तक इको पढ़ते रहते हैं। पर आपको क्या पता है कि अगर आप 4 घंटे से ज्यादा या 5 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो क्या होगा कि 3 घंटे उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद आपका जो काम 2 घंटे में होने वाला था वो आप 3 घंटे में करोगे, जो 3 घंटे में होने वाला था थोड़ी देर बाद में वो 5 घंटे में करोगे, और जो आधे घंटे का क्वेश्चन था उसमें 2-2 घंटे लगा दोगे। तो लास्ट तक आते आते एफिशिएंसी गिरती जाती है। इसीलिए मैं आपको हर सब्जेक्ट डेली कवर करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, उससे क्या है, हमारी एक्टिवनेस बनी रहती है। 4 to 6 स्टैट्स पढ़ा। अब 6 to 7, अब मैं ऐसी निर्दयी टीचर तो हूं नहीं, तो 6 to 7 वापस क्या ले लो? ब्रेक ले लो। 3 घंटे का ब्रेक हो गया आपके पास, अच्छा खासा। ठीक है, अब चाय पीना, मैंने बोला ना आपको, अब चाय पीना, आपका एग्जाम टाइम खत्म होने का टाइम है ये, तो अभी आप चाय पी लो, थोड़ा घूम लो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आप एग्जाम से भी फ्री हो जाओगे। ओके, आगे चलते हैं। अब 7 बजे, क्योंकि एग्जाम से 6 से 7 में एग्जाम से आओगे, तो 7 बजे पढ़ने बैठने की आदत डाल लो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम से आके भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादातर में छुट्टी बहुत कम है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, इसीलिए आप अभी क्या करो, पढ़ने बैठ जाना 6 to कब तक? 9। और क्या पढ़ना? थ्योरी पढ़ना, इको या बीए। अब इको बीए ऐसा क्यों लिख रही हूं? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे, देखो मैं अलग पेन से करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने यहाँ पे इको पढ़ा था तो यहाँ पे बीए, यहाँ पे इको पढ़ा था तो यहाँ पे बीए पढ़ना। ठीक है, और ऊपर बीए पढ़ा था तो नीचे इको पढ़ना। ओके, अलग अलग सब्जेक्ट ले लेना।
ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब 9 to, अभी भी हम आपको छोड़ेंगे तो नहीं, 9 to 11 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाकी है क्या, इंग्लिश। वो भी तो 100 मार्क्स का है, तो कवर तो वो भी करना ही है आपको, है ना, तो उसको छोड़ना मत। और वो भी आपको रोज के 2 घंटे पढ़ना है। ये मैं आपको 24 तारीख तक की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। 25 तारीख को आप अपना इको उठा लेना वापस, ठीक है। 24 तारीख तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोटबुक पे बना लो, और जिस रूम में आप पढ़ने बैठते हो उस रूम में स्टिक कर लो। रोज आपको इसके आगे डे ऐसे लाइंस बना लेना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 12 लाइंस बना लो, इनको नंबर दे दो, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना। रुको, ये भी मैं आपको करके देती हूँ वर्कशीट। 12 दिन का, 13 दिन का मैं आपको बता रही हूँ, तो 13 और बना देती हूँ, ठीक है। ये टाइम टेबल के आगे इतना आप स्क्रीनशॉट रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये आपकी वर्किंग पेज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रोज सुबह उठना है, ठीक है। और उठते ही डे 1 है आपका कल से, तो डे 1 पे आप 6 से 8 पढ़ लिए, तो जब रूम छोड़ो तो यहाँ पे टिक लगा के छोड़ना, ठीक है। 6 से पहले पूरा 10 तक पढ़ना है आपको, 8 नहीं 6 से 10। तो 10 बजे जब आप फ्री पीरियड के लिए उठो वहां से ब्रेक के लिए अपनी जगह से, तो टिक लगा देना दोनों के, ठीक है। और फिर आप घूम के आ जाओ, जब 11 बजे आ जाओ और 11 से 1 पढ़ लो एसपीसीसी, तो यहाँ पे टिक लगा देना। 1 से 3 अकाउंट्स पढ़ो, यहाँ पे टिक लगा देना। जैसे बुक चेंज हो, टिक लगाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो आपको पता चलेगा लास्ट तक आते आते। फिर 5 दिन का आप ये फॉलो कर लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई। फिर 5 दिन बाद ये प्लानिंग में किस अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, आपके कौन से सब्जेक्ट वीक रह रहे हैं, कहाँ आपको ज्यादा चाहिए, उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करके आप आगे की प्लानिंग सेट कर सकते हो। अब ये दोबारा बनाने मत लग जाना, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, 5 दिन कट कर देना, आगे के दिन आपके पास बच जाएंगे। लेकिन टिक ऐसे जरूर लगाना है रोज का, ठीक है। और आपके 5 दिन कंप्लीट हो जाए तो एक और काम मैं आपको दे रही हूं, मुझे इस फोटो खींच के जरूर भेजना कि आपने कितना फॉलो किया इनमें से 5 दिन तक। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने 5 दिन में इतना फॉलो किया है तो वेरी गुड, और अगर 100% फॉलो किया है तो वेरी गुड, ठीक है। मैं तो यही चाहती हूँ आप 100% फॉलो करो, पर एक बार फोटो भेजना, उससे क्या होता है, दूसरे लोग जो देखते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, और आपका, आप जब भेजोगे तो आपके ऊपर मैं जो कमेंट लिखूंगी, कई बार तो मैं समझाती, मैसेज में भी आजकल तो मैं समझाने लगी हूँ, तो जो मैसेज में मैं समझाती हूँ तो आप भी मोटिवेट होगे और आपको भी अच्छा लगेगा, और आप उसको रेगुलर फॉलो करोगे। कई लोग आज सुनेंगे, कल तक फॉलो करेंगे, परसों वापस दोस्त आया, बोले चलो बाय मम, चलो मम्मी मैं अभी आता हूँ दोस्त के साथ जाके। और जैसे देखो मेरी अभी तबीयत खराब हो रही है ना, वो रीजन है हम एक राजस्थान शादी में गए थे। तो अगर आप शादियों में अभी जा रहे हैं, ठंडे से बचना है, आइसक्रीम से बचना है, बहुत ज्यादा चीजी आइटम से बचना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है, आप देखो मेरे 15-20 दिन पहले जाके, तब से मेरे को स्टार्ट हुआ है कफ, अभी तक भी है। अगर अभी आप बीमार पड़े ना तो आपके 8 से 10 दिन वेस्ट चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। आइसक्रीम, अभी ये सीजन ऐसा है, आपको लगेगी बहुत गर्मी, आप एसी चला के बैठोगे, पर मत करो, एसी तो बिल्कुल मत चला। अभी फैन रखो, जो भी नॉर्मल धीमे रखो, और उस फैन में आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत तेज फैन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर खांसी कफ हो गया तो बहुत दिक्कत देगा, बहुत लंबा ड्यूरेशन खींच जाएगा, और डॉक्टर जो दवाई देता है उसमें नींद की दवाई होती ही है। तो जब हम जुकाम खांसी सर दर्द की दवाई लेते हैं, उसमें थोड़ा फ्लेवर नींद वाला होता है, जो हमें नशे में लेके जाता है, जिसके कारण हमें नींद आती है, और जब हमें नींद आती है तो हम पढ़ नहीं पाते। आपको इतनी देर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप मुझे 5 दिन बाद बताएंगे ये आपने कितना फॉलो किया और अब आपको कैसा लग रहा है। अगर आप 5 दिन तक अच्छे से फॉलो करोगे तो देखना आप में खुद में एक पावर आएगी अलग से,
क्या पावर कि यस मेरा इतना सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इतना सारा मैं पढ़ चुका हूं, वो पावर आएगी। ठीक है, और रोज रोज सिर्फ पढ़ना नहीं है, पेपर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुन लो, रोज रोज सिर्फ पढ़ना नहीं है। देखो मैं आपको हालांकि ये टाइम पढ़ने का ही बता रही थी, पर रोज रोज पढ़ना नहीं है, रोज का एक पेपर लिखने की आदत डालो ही डालो, रोज का, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक पेपर तो लिखो ही लिखो। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का आपको 3 पेपर लिखकर जरूर देख लेने हैं। और टाइम मैनेजमेंट के भी मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो आप वो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए 3 पेपर एटलीस्ट लिख लो। गाला के ले लो, पुराने पेपर्स ले लो, मार्वल ले लो, 3 पेपर एटलीस्ट करने हैं, और आपको उससे पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, और वो लैग की स्ट्रेटेजी बना के इस पीरियड में पढ़ना। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम पेपर देंगे कब, आपने तो पेपर देने वाला टाइम ही नहीं बताया। हाँ, मैंने पेपर देने वाला टाइम नहीं बताया क्योंकि इसमें सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे इको में वीक होते हैं, कुछ बच्चे बीए में वीक होते हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर में वीक होते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखो एक कॉमन बात बता रही हूँ, आप इसमें से जिस भी सब्जेक्ट में 80+ लाने की कैपेसिटी रखते हो, उस सब्जेक्ट को एक दिन ब्रेक दे दो, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ो। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि आई एम वेरी गुड इनफ इन स्टैटिस्टिक्स, कि मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ूंगी अभी तो भी मेरा चल जाएगा, तो आप स्टैटिस्टिक्स को मैं क्या करूंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ूंगी। यानी मैंने फर्स्ट डे पढ़ा तो सेकंड नहीं पढ़ूंगी, थर्ड पढ़ा तो फोर्थ नहीं पढ़ूंगी, फिफ्थ पढ़ा तो सिक्स नहीं पढ़ूंगी, ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मैं बोल रही हूँ मेरा 90% कोर्स कंप्लीट है, तो अब मैं क्या करूंगी, 4 to 6 तो स्टैटिस्टिक्स का ही टाइम था और 7 ब्रेक, तो ये 4 to 7 मेरा ये पेपर लिखने का टाइम बना लूंगी। रोज मैं 4 to 7 में एक दिन छोड़ के एक दिन, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पेपर लिखूंगी। अभी तक आपने बहुत सारे लिख लिए होंगे, आई नो दिस, पर अभी भी एक दिन छोड़कर एक पेपर तो लिखो ही लिखो, ताकि आपके हाथ को उस चीज की आदत हो और आपके दिमाग को उस चीज की हैबिचुअल हो जाए। ओके, तो 4 to एक वो होता है, एक हस्बैंड होता है, उसकी नई नई शादी होती है, तो अपनी बीवी से परेशान होता है, मतलब ये करो वो करो, ये करो, ये आज ये लाना है, ये लाना। तो वो एक पंडित जी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है, बोल पंडित जी मेरी अभी शादी हुई है साल भर पहले, तो मेरे को ये बताओ कि मेरे को इससे छुटकारा कब मिलेगा। तो पंडित जी हाथ देख के बोलते हैं कि आपको जल्दी से राहत मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 साल और। तो बोले सच्ची में? बोले हाँ, क्योंकि 1 साल बाद आपको आदत हो जाएगी। तो साल भर तो बीत चुका है और साल भर के अंदर आपको उसकी चिक की आदत हो जाएगी, तो फिर कोई मगजमारी नहीं होगी। बोले मेरे और मेरे बीवी के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये कब सॉर्ट आउट होगा, कब सुलझेगा। तो बोले 6 महीने और निकाल ले बेटा, 6 महीने बाद तेरे को उस चीज की आदत हो जाएगी। तो मैं भी आपको ये बोल रही हूँ, थोड़े दिन इसको फॉलो करो ताकि आपके हाथ दिमाग को एक जगह चुप रहकर बैठने की आदत पड़े। ये भी नहीं आता कई बच्चों को, तो 3 घंटे चुप ही नहीं रह सकते, तो चुप रहकर बैठने की आदत पड़े, दिमाग को पेपर देखने की आदत पड़े, हाथ को लिखने की आदत पड़े। और जब भी आप पेपर दो तो नीचे मत बैठो। अगर आप जमीन पे बैठते हो, टेबल बेंच अरेंज नहीं है आपके घर में, तो आप नीचे भी बैठ रहे हो तो एक जो होता है ना टेबल नीचे जमीन पे रख के पढ़ने वाला या पढ़ने वाला या आपके घर में नहीं है तो कुछ भी ऐसा ऊपर साइड में ले लो, जो पट्टा वगैरह होता है जो बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं, उसको साफ करके अच्छे से क्लीन करके उसको यूज करो और उस पर रख के पेपर लिखो। ठीक है, और कैल्सी जो आपको एग्जाम में यूज करना है उसको अभी से यूज करने लग जाओ। अगर आप अभी आपके पास दूसरा कैल्सी, आप चाहते हो एग्जाम में मैं केसीओ का लाऊंगा, तो केसीओ के कैल्सी को अभी ले आओ ताकि आपके फिंगर्स को उस कैल्सी की आदत हो जाए। क्योंकि जैसे आपको पता ना, जैसे आपका खुद का फोन होता है और आपको अपने दोस्त को मैसेज करना है, तो यू कैन इजीली टाइप फटाफट लिख देते हो। लेकिन आप दोस्त का फोन लेके लिखते हो तो बोलते हो अरे यार ये तो मेरे से इसमें नहीं लिखा जाता, तू पकड़, है ना। तो कोई और कैल्सी होगा ना तो आपके हाथ नहीं बैठेगा। तो अभी जो आपको एग्जाम में चाहिए वो कैल्सी ले आओ। कितने कैल्सी लेके जाने हैं एग्जाम में? 2। अगर दोनों टीचर क्लास में अलाउड करती है वेल एंड गुड, नहीं अलाउड करती है एक बैग में रख दो, ताकि बाई चांस एक खराब हो जाए
तो आप टीचर को बोल के अपने बैग से निकलवा सको। टीचर के पास नहीं होगा वहां पे, कई स्कूलों तो ऐसी है कि पूरे स्कूल में कैल्सी नहीं मिलेगा, और उनके फिर ऑप्शन आंसर ऐसे आएंगे कि हमारे तो टीचर्स मैथ्स में इतने इंटेलिजेंट है कि उनको कैल्सी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और दूसरा कोई स्टूडेंट बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि उसका बंद पड़ गया, तब क्या, है ना। तो कैल्सी कितने लेके जाना, 2 लेके जाना। और एग्जाम में जिस पेन से आपको लिखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, एग्जाम में जिस पेन से आपको लिखना है वो पेन अभी 8 से 10 पेन खरीद लो और सभी पेनों को थोड़ा थोड़ा लिखकर फ्री कर लो, क्योंकि जब नए नए पेन होते हैं ना तो वो अच्छे नहीं चलते। एटलीस्ट उससे 4-5 पेजेस लिख लो नए नए पेनों से, तो वो पेन थोड़े घिस जाएंगे आगे से और वो थोड़े फ्री हो जाएंगे और आपके हाथ को भी उस पेन की आदत हो जाएगी, ठीक है। और वो 8 से 10 को सबको 5-5 पेज उनसे लिख लो तो आपके हाथ को उस पेन की आदत हो जाए। और बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे दबा के नहीं लिखने का, वरना फिंगर्स दुख जाती है। आराम से पकड़ो पेन को, ऐसे आराम से लिखो, ठीक है। नहीं तो आप, कई बच्चे होते हैं ऐसे दबा के लिखते हैं और उसके कारण जब आप लिखते हो तो नोटबुक के पीछे भी छप जाता है, तो पीछे भी नहीं छपेगा और थोड़ा हल्का पकड़ोगे तो हाथ भी नहीं दुखेंगे। अदरवाइज पहले फिंगर्स दुखने लगेगी और फिंगर के कारण देखो, ऐसे करके देखो, प्रेशर लगा के देखो तो आपके हाथ में यहां तक जोर आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के नहीं लिखना है, आराम से लिखने की आदत डालो, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पहले ही दे दिया था। और टिक लगाते जाना 5 दिन, जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओ, और मेरे को 5 दिन बाद स्क्रीनशॉट देना मत भूलना, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे और प्रिपेयर करने लग जाओ एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, बाय।